बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि के लिए इस तरह लिखना चाहिए या इस तरह लिखना चाहिए। तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। हमारे सामने एक मिसाल है, जैसे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, अवाम के लिए सस्ते आटे का ऐलान किया गया है। तो ये जुमला गलत है क्योंकि इसमें के लिए गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि के लिए इस तरह लिखा होता है इश्तिहारात में, अखबारात वग़ैरह में, और हमारे तलबा भी इस तरह लिखते हैं, लेकिन इस तरह नहीं लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? इसके लिखने का सही तरीक़ा है, ये है, अवाम के लिए सस्ते आटे का ऐलान किया गया है, यानी के लिए ये इसकी दुरुस्त शक्ल है, वो जो लिखा हुआ था वो सही नहीं था। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको दो वजूहात बताता हूँ। पहली वजह तो ये है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि उर्दू में दो अलग अलग अल्फाज को एक साथ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि अलग अलग लिखना चाहिए। इसी तरह चूँकि, ताकतवर, कामयाब वग़ैरह को चूँकि, ताकतवर, कामयाब लिखना चाहिए। उर्दू का उसूल ये है कि जो दो अलग अलग अल्फाज होते हैं उनको एक साथ नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए, के लिए जो लफ्ज़ हैं, बुनियादी तौर पर ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, यानी के अलग है और लिए अलग है, तो इसको एक साथ नहीं लिखना चाहिए। उसूल ये है कि जो अलग अलग अल्फाज हों उनको अलग अलग लिखना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह के अल्फाज में, किस तरह के अल्फाज में? के लिए जैसे अल्फाज में, लिए जैसे अल्फाज में, जब ये से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो आखिर में पहले छोटी ये और फिर बड़ी ये आएगी। ठीक है, जैसे अब कुछ अल्फाज और हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कीजिए, लीजिए, बोलिए, लिखिए। चाहिए की जगह कीजिए, लीजिए, बोलिए, लिखिए, चाहिए आएगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर हमज़ा नहीं लगेगा। अब अगर आप इस लफ्ज़ को देखें, मिसाल के तौर पर जो मैंने गलत कहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर हमज़ा आ रही है, तो हमज़ा नहीं आना चाहिए, हमज़ा नहीं आनी चाहिए, बल्कि इसको लिखने का तरीक़ा ये है कि पहले आपने छोटी है, जैसे आप जब लिखते हैं लिए, जब आप लिए लिखते हैं तो लिए के ऊपर अगर आप गौर करें तो पहले छोटी ये आएगी और फिर उसके बाद बड़ी ये आएगी। यानी इसका तरीक़ा ये होगा कि आपने हमज़ा को हटा देना है और नीचे दो नुक्ते लगा देने हैं, ये इसका असल तरीक़ा है। जैसे आप यहाँ आप देख सकते हैं कि कीजिए किस तरह लिखा हुआ है, ऊपर से हमज़ा हट गया और यहाँ पर कीजिए इस तरह लिखा हुआ है, लीजिए, बोलिए, लिखिए, हमज़ा को हटाकर नीचे दो नुक्ते लगा देने, ये सही तरीक़ा है। के लिए किस तरह सही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका जो सही तरीक़ा है वो ये है, अवाम के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने यही आपको बताना था। देखिए, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो इसकी दुरुस्त तरवीज व इशाअत हम सब के ज़िम्मे है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर इस तरह की कोई गलती देखूं तो उस पर वीडियो बना लूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये उर्दू के सिलसिले में छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।